अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो है हमारा लेक्चर नंबर है 8 और हमारा टॉपिक जो है वो 12.2 है, जिसमें हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारा जो है 12.2 में हम स्फेरिकल मिरर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आपको स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। कि ऐसा मिरर जिसकी सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास क्या हो कि उसमें जो है वो होलो स्फीयर का जो है वो पार्ट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो डिस्कस करते हैं स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर्स, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। अ मिरर whose polished and reflecting surface, whose polished and reflecting surface is a part of holosphere, is a part of hollow glass and plastic is called spherical mirror. Spherical mirrors। तो ये इसकी डेफिनेशन है कि हमारे पास मिरर जो होगा उसकी सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी एंड पॉलिश्ड होगी। लेकिन वो किसका पार्ट होगा, होलो ग्लास का एंड प्लास्टिक का। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, फुटबॉल होता है जो, ठीक है, वो अंदर से क्या होता है, स्फीयर होता है, खाली होता है उसका। तो जब हम उसको काट लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक एज अ मिरर की फॉर्म में आ जाता है। लाइक दिस, ये आपके पास एक होलो जो है वो ग्लास है या प्लास्टिक का क्या है, वो एक पार्ट है। जब हम यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको कट कर लेंगे, इसको हम क्या बोल रहे हैं, मिरर बोल रहे हैं। तो ये स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, होलो स्फीयर का प्लास्टिक, होलो स्फीयर एंड ग्लास का जो होते हैं वो पार्ट होते हैं। अब जो हमने इतना कट किया है ये हमारे पास एक मिरर है। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर में जो होती है उसकी पॉलिश सरफेस होती है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। और ये आपको बता भी दिया है कि एज अ लाइक अ फुटबॉल की तरह क्या होता है कि वो अंदर से जो होता है वो खाली होता है। जब उसको काटा जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है कि एक मिरर आ जाता है। अब हमारे पास जो है इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास 2 टाइप्स हैं। स्फेरिकल मिरर की जो है हमारे पास 2 टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं हम। अब एक हमारे पास है कनकेव मिरर, और दूसरा हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर। कनकेव में क्या होता है कि ये वर्ड जो है वो बेसिकली केव से निकला है। अब आपको पता है कि केव जो होती है वो लाइक दिस, इस तरह होती है, ठीक है, अंदर की तरफ होती है, इन साइड है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कनकेव मिरर। कन्वेक्स में क्या होता है कि इसके पास जो हमारे पास मिरर है लाइक दिस, ये हमने काटा था, ठीक है, किसी भी ग्लास से या प्लास्टिक से, हमने इसको क्या बोला, मिरर। तो कन्वेक्स में क्या होगा कि ये हमारे पास कन्वेक्स है, इसकी आउटवर्ड जो है, आउटवर्ड ये मिरर, तो आउटवर्ड क्या होगी, इसकी बल्जिंग होगी। जिसकी बल्जिंग सरफेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स बोलेंगे, और जिसकी इनवर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कनकेव बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है हम कन्वेक्स और कनकेव को भी जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है कन्वेक्स और कनकेव को डिस्कस करने से पहले बताया है कि हमने क्या किया है, इनको जो है वो मिरर जो भी है हमारे पास, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, इनकी कोटिंग कर देनी है विद सिल्वर ऑक्साइड के साथ। नंबर 1 कोटेड किया है हमने
किसी भी मिरर को, कोटेड द मिरर, हमने मिरर को कोटेड किया है सिल्वर के साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, एंड सिल्वर ऑक्साइड के बाद दोबारा जो उसकी सेकेंड लेयर हमने बनाई है उसको हमने किसके साथ किया है, हमने उसको लेड ऑक्साइड के साथ जो है वो कोटेड कर दिया है। तो अब जो है हम देखते हैं कि हमने मिरर को कोटेड जो है वो किस तरह करना है और इसका पर्पस क्या है। बेसिकली ये आपके पास क्या है, एक कन्वेक्स नहीं है, ये हमारे पास कनकेव है, ठीक है। इसकी क्या करेंगे हम, एक तो फर्स्टली इसकी कोटिंग कर देंगे हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ये हमने कोटिंग कर दी है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सेकेंडली इसको जो प्रोटेक्ट करने के लिए हमने दोबारा जो है इसके ऊपर किसकी कोटिंग कर दी है, रेड लेड की, ठीक है, रेड लेड ऑक्साइड की जो है वो कोटिंग कर दी है। ये हमारे पास मिरर जो था वो कनकेव मिरर था। अब आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये हमारे पास कोटिंग जो है वो हो गई है। बेसिकली हम सिल्वर ऑक्साइड और जो हमारे पास रेड लेड ऑक्साइड है इसकी कोटिंग क्यों करते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करें। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेगी तो हमारे पास जो है वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। अब ये हमारे पास क्या है, कनकेव है, तो कनकेव को हमने कोटेड किया। अब क्या किया कि जब हम इसके ऊपर लाइट को फॉल करवाएंगे तो ये आपके पास एज इनसाइड इनवर्ड जो है वो लाइट फॉल करेंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी इनसाइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। इसी तरह हम देख लेते हैं कनकेव में, कन्वेक्स में देख लेते हैं। ये कनकेव था, कनकेव मिरर। इसके बाद आ गया हमारे पास कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की इस साइड पे होगी क्योंकि बल्जिंग सरफेस कह रहे हैं तो आउटवर्ड होगी। अब क्या होगा कि हमने क्या करना है, इसकी इन साइड को जो है वो कोटेड करेंगे क्योंकि आउटसाइड पे जो है वो रिफ्लेक्शन होगी और आउटसाइड उसकी हम कह रहे हैं कि वो रिफ्लेक्टेड है, तो इन साइड को हम क्या करेंगे, बेसिक वैसे ही हम जो है इसको कर देंगे सिल्वर ऑक्साइड के साथ, ठीक है, एंड रेड ऑक्साइड के जो साथ जो है वो हम इसकी सरफेस को जो है वो कोटेड कर देंगे। लाइक दिस। ये अब क्या हो गया, हमने अब आप देख रहे हो कि कन्वेक्स में जो कनकेव में हमने क्या किया था कि आउटर साइड पे जो था वो हमने कोटिंग की थी, लेकिन कन्वेक्स में हम क्या कर रहे हैं, इन साइड कर रहे हैं। अब जब लाइट इसके ऊपर फॉल करेंगी तो इस फॉर्म में होंगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया कन्वेक्स मिरर। अब क्या है, हम इनके दरमियान जो है डिफरेंस देख लेते हैं कि कनकेव क्या होता है, कन्वेक्स क्या होता है। तो ये आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि हमने जो है वो मिरर्स को क्यों जो है वो कोटेड किया है विद सिल्वर ऑक्साइड के साथ एंड रेड लेड ऑक्साइड के साथ। दोनों को हमने इसीलिए कोटेड किया है कि हमारे पास क्या हो कि वो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन ना करें, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो इस साइड पे हम कनकेव लिख लेते हैं, कनकेव मिरर है। इस साइड पे हमारा क्या है, कन्वेक्स मिरर है। तो कनकेव मिरर में जो हमारे पास जो है वो इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है, तो हम यहाँ पे जो है वो इनर साइड लिख देते हैं, इनर साइड इज रिफ्लेक्टिंग लाइक दिस। इनर साइड पे जो है वो रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं। सेकंड में उसने क्या बोला है कि हमारे पास आउटर साइड जो है, आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग। तो हमने उसको जो है आउटर साइड को जो है हमने प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन इनर साइड के साथ हमने क्या किया, कोटेड कर दिया। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, इसमें जो हमारे पास इमेज बनेगा वो इन्वर्टेड होगा एंड रियल होगा, ठीक है।
इसमें हमारे पास क्या बनेगा कि हमारे पास जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ये आपको बता दिया। अब हम देखते हैं कि इमेज जो है वो किस तरह बनेगा। फॉर एग्जांपल ये जो है हम इसी कनकेव को ले लेते हैं। कनकेव की हमारी इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। जब लाइट जो है वो इसके ऊपर फॉल करेंगी तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे जो है ये हम इसको पोल बोलते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट पे जो है वो मीट कर जाएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट। ठीक है। अब क्या होगा कि हमारे पास जो इमेज बनेगा लाइक दिस, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज जो है वो फ्रंट पे ही बनेगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी एरो हेड क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन रियल इमेज बनेगा। तो ये आपको बताया। कन्वेक्स में क्या होगा, हमारे पास ये आपकी कन्वेक्स है। तो यहाँ पे जब लाइट जो है वो रे करेंगी, इंसिडेंट करेंगी, तो एक पॉइंट पे जो है वो नहीं मिलेंगी। हम क्या करेंगे, हम लेट्स सपोज कर लेंगे कि हमने जब इनको पीछे की तरफ मिलाना शुरू किया तो वो एक पॉइंट पे जो है वो बन गई। अब हमारे पास जो है वो कन्वेक्स में जो है फोकस पॉइंट पीछे की तरफ बना है। फोकस पॉइंट वो पॉइंट जहाँ पे तमाम रेज जो है वो मीट कर जाए उसको बोलते हैं। तो हमारे पास ये नेगेटिव में होगा। ठीक है। तो हमारे पास इमेज क्या बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा लेकिन इरेक्ट सीधा बनेगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो जब हमारे पास ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा तो एज इट इज सीधा बनेगा। अंडरस्टैंड। ये आपके पास हो गई कनकेव एंड कन्वेक्स को जो हमने डिस्कस किया है कि किस तरह की उनकी सरफेस होती है, इमेज किस तरह का बनाते हैं और हमारे पास क्या है जिससे हम कोटेड करते हैं। अब क्या करते हैं कि हमने जो है इसके लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज को जो है वो यूज़ करना है कि हमारे जो है मिरर में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज जो है वो यूज़ हो रही हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है कि पोल को डिस्कस करेंगे। हमारे पास क्या आ गया है, पोल। यहाँ पे हम कनकेव, यहाँ पे हम क्या बना लेते हैं, कन्वेक्स। पोल क्या होता है, पोल बेसिकली किसी भी मिरर का जो होता है वो हमारे पास मिड पॉइंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। मिड पॉइंट ऑफ मिरर, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल। यहाँ पे हमारे पास क्या है, कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर का ये वाला जो होगा मिड पॉइंट जो है, इसको हमने क्या कह दिया, पोल कह दिया और उसको P से लिख दिया। पोल को बेसिकली हम बैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है। इसका दूसरा नाम जो है ये हमारे पास है। अब कन्वेक्स में देख लेते हैं कि कन्वेक्स में किस तरह होगा। कन्वेक्स में हमारी बल्जिंग सरफेस होगी, आउटवर्ड जो है वो उभरी हुई है। तो हमारे पास क्या होगा कि इसका पॉइंट जो होगा ये सेंटर है, तो इसको हम पोल बोल देंगे। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये फर्स्ट पॉइंट था आपके पास। सेकंड है हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको पहले ही पता है कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि किसी भी स्फीयर का जो होता है सेंटर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो हमने ये मिरर लिए हैं, हमने इनको कट किया है। एक स्फीयर था जो हमारे पास होलो स्फीयर था, तो इट्स मीन कि ये जो है वो हमारे पास पार्ट किसका होंगे, लाइक ये आपके पास क्या है, स्फीयर है और ये आपके पास था मिरर। आपने किसी भी स्फीयर से जो है उसको कट आउट किया था। तो अब क्या होगा कि मिरर से लेके स्फीयर का जो सेंटर होगा, ये मिरर एक स्फीयर का पार्ट था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, C से। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे ये पॉइंट जो है इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया है और यहाँ पे जो है हम ये जो है, ठीक है, इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। अब जो थे हमारे पास पोल को डिस्कस कर लिया है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्म है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होता है कि एक हमारे पास स्फीयर जो होता है उसका मिरर से सेंटर जो है हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर तक जो जितना उसका डिस्टेंस होगा उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। लाइक ये आपके पास मिरर था, यहाँ से लेकर सेंटर तक जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है के फासले को हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब हमने जो है टर्म्स जो है वो हमने मिरर्स में यूज़ की हैं। सबसे पहले पोल को बताया, फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को बताया, फिर रेडियस को बताया, और रेडियस जो है वो आर से होता है। इसी तरह यहाँ पे बना देते हैं हम कि ये आपके पास क्या है, मिरर है, यहाँ से लेकर ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोल रहे हैं। एज इट इज़ यहाँ पे भी हम करेंगे यही कि ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये आपका रेडियस है। तो ये टर्म्स जो है हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट टर्म जो है हमारे पास आ जाती हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये एज इट इज़ ही लिखा रहने देते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, क्योंकि हम इसकी ही टर्म्स को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या आ जाता है कि हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस आ जाता है। ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। तो प्रिंसिपल एक्सिस को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पास कनकेव और ये कन्वेक्स। प्रिंसिपल एक्सिस को अब डिस्कस करना है। हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो दोनों में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कनकेव मिरर, पोल से जो सेंटर के दरमियान जो लाइन आती है ये हमारे पास पोल था और ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर था। इन दोनों को जो लाइन बना रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस आ गया। इसी तरह कन्वेक्स में जो है हम डिस्कस करेंगे। ये आपके पास कन्वेक्स की आउटवर्ड है, तो वो हमारे पास क्या होगा, इसका सेंटर जो है इधर होगा। ये सी से लेकर पी तक का जो हमारे पास डिस्टेंस होगा या जो लाइन बना रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल गया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो दूसरी है टर्म्स कि रेडियस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होती है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया है। तीसरा जो हमारे पास पॉइंट आएगा बेसिकली यहाँ पे जो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ में हम डिस्कस करेंगे कि फोकल लेंथ को हम एफ से लिखते हैं और ये हमारे पास क्या होता है कि फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। यहाँ पे जो है हम बना के दिखाते हैं। ये आपके पास क्या है, मिरर है। अब यहाँ पे मिड पॉइंट पोल था, ठीक है, जो लाइन मिला रही थी सेंटर को और पोल को, उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे थे। ये हमारे पास सेंटर था। तब इसके ऊपर रे जो है वो फॉल करेंगी। यहाँ पे जो है दोबारा बना लेते हैं कि ये आपके पास क्या है, रेज जो हैं, ये आपका सेंटर है, तो यहाँ पे एज इट इज। अब ये पॉइंट जो सेंटर और कर्वेचर और पोल के जो है वो मिड में आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। फोकस पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसपे तमाम रेज जो है वो मिल रही हो, उसको क्या कहते हैं, फोकस। तो फोकस क्या होगा, हमने फोकल लेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। यहाँ से फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। और इसको हम ऐसे भी कह देते हैं कि रेडियस जो होता है वो आर से रिप्रेजेंट होता है, हाफ डिस्टेंस होता है हमारा मिरर से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, तो हमारा जो है उससे भी जो हाफ होगा, R/2 जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हमारे पास फोकल लेंथ हो जाएगी। देखें अब आपको नज़र भी आ रहा है कि सी इस साइड पे आ गया, फोकस जो है वो मिड में आ रहा है पोल के और सेंटर के, इसीलिए हम R/2 लिखते हैं और ये इसका फार्मूला है।
अब हमने क्या बताया है, सबसे पहले तो हमने उसका बताया है पोल क्या होता है, फिर हमने उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिस्कस किया, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ रेडियस को, प्रिंसिपल एक्सिस को, एंड फिर हमने फोकल लेंथ को यूज़ किया। तो ये आपकी जो है टर्मिनोलॉजी है जो स्फेरिकल मिरर्स में यूज़ होती हैं। अब क्या होगा, हम इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्फेरिकल या कनकेव फोकस जो है हमारे पास जो नेक्स्ट है उसमें वो बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस, फोकस की जो है हमने कैरेक्टरिस्टिक बतानी है ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, हमारे पास क्या है, हमने कहा है यहाँ पे कनकेव में क्या होता है और कन्वेक्स। ये आपके पास कन्वेक्स जो है ये कनकेव मिरर है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जो थी जब रे जो है वो एक पॉइंट पे जो है वो मिली है, ये आपके पास सेंटर है, ये आपके पास पोल है और ये आपके पास फोकस है। यहाँ फोकस से पोल तक का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास फोकल लेंथ है। अब क्या देख रहे हो कि जब हमने कनकेव के ऊपर रेज जो है वो लाइट जो है वो फॉल की हैं तो हमारे पास जो है वो फोकस पॉइंट उसके जो है फ्रंट पे बन रहा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इसका फोकस पॉइंट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और क्या होगा कि वो हमारा फ्रंट पे हो रहा है। तो फोकस पॉइंट जो है वो एट फ्रंट पे बन रहा है, फोकस पॉइंट एट फ्रंट। ठीक है, कन्वेक्स में हमारे पास क्या था कि ये आपके पास कन्वेक्स की बल्जिंग सरफेस, उभरी हुई सरफेस, जब हमने क्या किया था लाइट को जो है वो फॉल करवाया तो वो किसी भी पॉइंट पे क्या है नहीं मिली। फिर हमने क्या किया, लेट्स सपोज किया कि जब हम इसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो कि एक पॉइंट जो है वो आ जाएगा, मीट कर जाएगा, उसको फोकस कहेंगे। तो ये आपका फोकस बन गया। अब क्या होगा कि इसका फोकस क्या होगा, बिहाइंड द बन रहा है मिरर, तो हम उसको क्या कहेंगे, बिहाइंड द मिरर जो है वो फोकस होगा, फोकस होगा। तो ये हमारे पास क्या है कि इसमें हमारे पास क्या बनेगा कि रियल बनेगा इमेज एंड इन्वर्टेड बनेगा, लेकिन कन्वेक्स में हमारे पास वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल क्यों बन रहा है, क्योंकि उसका फोकस जो है वो बिहाइंड पे बन रहा है, इसीलिए हम उसको वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलते हैं। बट क्या बनेगा, सीधा बनेगा। लाइक ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका एरोहेड क्या है, अपवर्ड है। जब यहाँ पे इमेज बनेगा तो इसका एरोहेड नीचे की तरफ नहीं होगा, एज इट इज जो है वो अब की तरफ होगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था कि हमारे पास रियल इमेज तो बनेगा लेकिन क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, उल्टा होगा। ठीक है, ये हमारी थी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस। फोकस जो था वो किस तरह बन रहा था, कन्वेक्स एंड कनकेव में। अब जो है हमारे पास इसकी जो है रिफ्लेक्शन जो है वो आपको पहले ही बता दी है कि रिफ्लेक्ट कैसे कर रही है, कैसे जो है इंसिडेंट रे उसके ऊपर फॉल करेंगी और कैसे जो है वो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो बाहर जाएंगी। तो यहाँ पे जो है वो हम बना देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फीरिकल, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर। अब आपने जैसे रिफ्लेक्शन में बताया था ना कि इंसिडेंट रे थी और एंगल ऑफ इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टिव रे और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का बताया था, एज इट इज़ आपने कनकेव और कन्वेक्स में जो है वो ड्रा करके बताने हैं कि जो हमारे पास जो है वो इंसिडेंट रे कहाँ पे फॉल कर रही है, कन्वेक्स रेज जो है वो कहाँ पे फॉल कर रही है, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो यहाँ पे जो है हम कनकेव की ही ले लेते हैं। कनकेव में हमारे पास क्या आया है, ये रे जो है इंसिडेंट की और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है,
अब हमारे पास ये पॉइंट क्या दे देते हैं, हम O दे देते हैं, इसको A दे देते हैं और इसको B का नाम दे देते हैं। A O हमारे पास क्या है, इंसिडेंट रे। लेकिन हमने क्या किया था कि हमने जो है वो नॉर्मल ड्रा करना है N, जो कि हमारे एंगल्स को जो है वो क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके। इसीलिए ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये हमारे पास बन गया है ऑप्टिकल जो मिरर्स हैं हमारा, स्फेरिकल मिरर सॉरी, उसमें ये सब बन गया है हमारे कनकेव में। अब हम क्या देखेंगे कि आप देख रहे हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इसी तरह हम क्या लेंगे, कनकेव की लेंगे, सॉरी कन्वेक्स की लेंगे। कन्वेक्स में हमारे पास क्या की, लाइट रे जो है वो फॉल करी, ठीक है। हम उसको क्या कहेंगे, ये आपके पास क्या है A पॉइंट, ये आपके पास क्या है B पॉइंट, ठीक है। इसी तरह हम क्या करेंगे, O नॉर्मल ड्रा किया, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसमें भी सेम है। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन कहाँ पे है, कन्वेक्स में है। तो आपकी जो है एग्जाम्पल बुक में जो है एक्टिविटी दी हुई है कि आपके पास एक स्पून है, तो स्पून की शेप क्या होती है, लाइक दिस, ऐसे होता है। स्पून जो है वो ऐसे होता है। इसकी क्या है कि आपने बताना है कि इमेज कैसा बनेगा अगर हम उसकी जो है आउटवर्ड ले रहे हैं और इनवर्ड ले रहे हैं। अगर तो आउटवर्ड लेंगे तो इसका मतलब है हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और कन्वेक्स मिरर में हमारे पास इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है और हमारे पास इरेक्ट बनता है। लेकिन अगर आप इस स्पून की सॉरी जो है वो इनर साइड यूज़ करोगे तो आपके पास क्या बनेगा कि आपके पास जो है रियल इमेज बनेगा और क्या बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। तो स्टूडेंट ये था आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में सेकंड हमारा टॉपिक था 12.2 स्फेरिकल मिरर, जिसमें हमने स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन की कि कोई भी हमारे पास होलो स्फीयर जो होता है, ठीक है, किसी भी ग्लास का प्लास्टिक का, उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। फिर हमने टर्मिनोलॉजीज को जो है वो डिस्कस किया कि पोल किसे कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ है। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक बताई है कि क्या क्या जो है कनकेव को यूज़ करेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, कन्वेक्स को यूज़ करेंगे तो कैसा बनेगा। देन इसके बाद हमने क्या बताया कि हमने रिफ्लेक्शन बताई है एज इट इज़, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है वो डिस्कस की थी। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।